गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश का फॉर्म आउट हो गया है। तो मैं बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि इस फॉर्म को जो NMMS का है उसको आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना, कैसे फॉर्म भरना है। तो आइए इसकी पूरी डिटेल को जानें। तो सबसे पहले आप टाइप करेंगे यहाँ ENT डाटा DATA डाटा .co.in, फिर आप इसको सर्च कर लेंगे। सर्च जैसे करेंगे देखिए आपको ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज का खुल गया है। तो ऊपर ये आपको दिख रहा होगा ये स्टेट लेवल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 21-22। तो इसको आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आप नीचे देखिए यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24। तो इस पे आप क्या करेंगे, अप्लाई पे छू देंगे, ठीक है। अप्लाई पे छूते ही देखिए एक नया पेज आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आप साइड में देखिएगा, यहाँ पर प्रेस नोट दिया हुआ है डाउनलोड कि जो इन्होंने अखबारों में दिया है, विज्ञापन दिया है, उसके बारे में जानकारी है। अभी मैं बारी बारी से सबको खोलूंगा बच्चों। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 1। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसको डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, जब रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लेंगे तो आप एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा जिसमें आपका स्कूल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे आपको अपने हेडमास्टर से साइन कराकर यहाँ पर स्टेप 3 में तीसरे कदम में जो यहाँ देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे उस स्कूल के अब जो आप हेडमास्टर साइन कराए रहेंगे स्कूल सर्टिफिकेट, उसको यहाँ पर उस पर अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ अब आपको पता है कि जो इनकम क्राइटेरिया पहले कितना था 1.5 लाख, इस बार से हो गया है 3.5 लाख 3.5 लाख। तो आप आय प्रमाण मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी बच्चा फॉर्म भरना चाहते हैं आय और जाति जरूर बनवा लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए निवास का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको आय प्रमाण पत्र आपके माता और पिता का लगेगा, ठीक है, अभिभावक जो भी है उनका लगेगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र आपकी लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके देखिए फोटो अपलोड होनी है और यहाँ साइन अपलोड होना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। और देखिए जो 4th स्टेप है यहाँ पे 4th स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप कोई आरक्षण लेना चाहते हैं तब तो आप इसको कीजिए, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में आप सामान्य वर्ग में गिने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो करना है ये पहला वाला है कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का हो। अगर आप दिव्यांग या आप हैंडीकैप हैं तब आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ करना है। और अगर आप फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैं, डिपेंडेंट हैं, तो आपको यहाँ करना है, ठीक है। और ये आखिरी स्टेप है प्रिंट आउट, तो आप इसका प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। आइए अब बारी बारी से सभी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट में मैंने तुरंत आपको बता दिया था करना क्या है। तो आप देखिए ये जो आप ओपन करते हैं तो इन्होंने देखिए जो अखबारों में विज्ञप्ति दी है उसका ये इसमें जिक्र है कि क्या करना है। प्राइवेट स्कूल का बच्चा नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने पहले ही डिटेल बता रखा है। 3.5 लाख वाली आय वाली बात है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके हम डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मैं बैक हो रहा हूँ। अब आइए पहले स्टेप से हम लोग बढ़ें। पहले स्टेप में आपका है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन को करते हैं तो ये देखिए पूरा चीज़ आ गई यहाँ पर आवश्यक निर्देश। अब इसको पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 23-24 आवश्यक निर्देश, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2021-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55%, जो SC और ST वर्ग के बच्चे उनके लिए 5% छूट है, यानी कि उनका 50% नंबर होने चाहिए क्लास 7th में, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं OBC वर्ग के बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए 55% नंबर अनिवार्य है। नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सेकंड पॉइंट आपके सामने है, वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2023-24 में आवेदन कर सकते हैं। जो सरकारी में पढ़ रहे हैं मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, वही आवेदन कर सकते हैं, प्राइवेट बच्चे नहीं कर सकते हैं। आय का मैंने पहले ही बता दिया 3.5 लाख के ऊपर ना हो वार्षिक आय, ठीक है। और परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ बनास में मैं हूँ तो बनास का सेंटर बनास के स्थान पे पड़ेगा, अन्य जिलों में नहीं जाएगा, ठीक है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 24 सितंबर है और ये आज से देखिए आरंभ हो गया है। 29 अगस्त से आपका आरंभ हो गया है और ये आपका 24 सितंबर तक चलेगा,
ठीक है। और जो परीक्षा की तिथि मैं पहले ही बता चुका हूँ 6 नवंबर 2022 को निर्धारित हो गई है। ये सभी राज्यों में हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि आपके उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह हो रहा है इसी डेट को, ठीक है। अब देखिए नंबर 7 पॉइंट है, जो आप ये स्वतंत्रता सेनानी हो या SC ST या OBC का जो सर्टिफिकेट है चुनौतीग्रस्त शारीरिक रूप से हैं, आरक्षण संबंधी जो है वो तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। तो अब तो ऑनलाइन सब सर्टिफिकेट बनना है, आप ऑनलाइन बनवा लेंगे और ऑनलाइन इसको अपलोड करा देंगे, इसका मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा। अब देखिए और पॉइंट्स इसमें हैं, ये वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं फिर से। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, या राजकीय आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, साफ साफ दिया हुआ है। तो ये बच्चे आप कृपया अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। और बाकी ये बात की डिटेल्स है, जब आप कर लेते हैं नवीनीकरण करना है तो उन बच्चों नवीनीकरण के लिए आपका देखिए स्कॉलरशिप जो जिस पे नवीनीकरण करते हैं तो scholarship.gov.in पे किया जाता है, ये बात की बातें हैं, इसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। और ये बच्चों ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप आपको 4 साल तो मिलती है, आप पास कर लेंगे तो 9, 10, 11, 12 मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप अच्छे नंबर लगातार लाते रहेंगे, ठीक है। अब आइए आगे हम इसके डिटेल में बढ़े। नीचे जैसे आप जाते हैं, देखिए परीक्षा का यहाँ समय दिया हुआ है, ये भी देख लीजिए। परीक्षा का जो समय है 6 नवंबर को 8 से 11 है, ठीक है। और जो शारीरिक रूप से जिन्हें दिक्कत है उनको 8 से 12 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ठीक है। आप नीचे आते जाएंगे, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपका काम है मैं सहमत हूँ, ये इसीलिए बोल रहा है कि आपको सब जानकारी दे दी गई है, तब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं कि आप आगे भी अच्छे नंबर लाएंगे। क्लास 10th के बोर्ड में आपको 60% नंबर लाना अनिवार्य है, ये सब चीज़ें डिटेल दी हुई हैं। तो आप यहाँ करेंगे मैं सहमत हूँ, यस जो लिखा है उस पर क्या करेंगे, देखिए यस मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, यस जो लिखा है उस पर आप छू देंगे, ठीक है। यस छूते ही जैसे आप छुएंगे यस, एक नया पेज आपका फॉर्म का खुल जाएगा। इसी को आपको देखिए, ये पहला पेज है जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए यहाँ परीक्षा का नाम यहाँ देखिए साफ साफ दिया हुआ है, कृपया यहाँ देखिएगा, कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में भरें। तो आपको कैपिटल लेटर्स में ही भरना है और इस तरह के प्रतीक चिन्हों का यूज आपको नहीं करना है। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा है कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें, आपको इंग्लिश में ही भरना है, ठीक है। तो आप मोबाइल के जरिए भी भर सकते हैं, ऐसा कोई भी कठिन कार्य नहीं है जो आप मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइबर कैफे जाएंगे तो भाई आपसे पैसे ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे देखिए अभ्यर्थी का नाम मैं वैसे ही भर दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का नाम राम है, ठीक है। आर किया, देखिए छोटा हो गया तो इस वाले को मैंने किया 2 बार दबा देते हैं तो कैपिटल आ जाता है AM राम, ठीक है, राम हो गया। इसके बाद देखिए जन्म तिथि बोल रहा है, तो जन्म तिथि भाई तिथि मान लीजिए मैं भर देता हूँ 1 तारीख, माह भर देता हूँ आपका जनवरी, ठीक है, वर्ष भर देता हूँ आपका 2007, ठीक है। एक मैं ये अनुमान से बस बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। और जन्म तिथि देखिए शब्दों में यहाँ लिखना है, तो अंग्रेजी के ही बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 जनवरी 2007, ओ अब कैपिटल अक्षरों में कर लेते हैं 1 जनवरी, ये आ गया 2002, THOU 1007, SEVEN। अब ये देखिए भर गया, ठीक है, 1 जनवरी 2007, क्लियर हो गया। अब पिताजी का नाम, मान लीजिए पिताजी का नाम इनके श्याम है, तो ये भी आपको बड़े अक्षरों में भरना है SHYAM श्याम। अब माता का नाम मान लीजिए, माता का नाम है उनके रीता, REETA रीता। अब यहाँ देखिए लिंग पूछ रहा है, यहाँ पर आपका लिंग पूछ रहा है इस वाले कॉलम में, तो आप जो भी हैं पुरुष हो पुरुष, महिला हो महिला कर लेंगे, ठीक है। तो राम भाई लड़का है तो इसलिए मैंने कर दिया। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है अभ्यर्थी का निवास स्थान, कि आप कहाँ निवास करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके देखिए ग्रामीण और शहरी आ गया, तो अधिकतर ग्रामीण बच्चे इसको भरते हैं तो ग्रामीण कर दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए जाति पूछ रहा है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में जाति पूछ रहा है, तो विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो मैं विकल्प देखिए खोल रहा हूँ आपके सामने, विकल्प का चयन करते हैं। सामान्य है, अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब ST, ये SC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आप जो भी हो, मान लीजिए राम OBC का है तो मैंने OBC कर दिया।
अब यहाँ देखिए यही चक्कर है, इसलिए मैं फॉर्म भर नहीं पा रहा था। यहाँ देखिए जाति, अब देखिए साफ साफ दिखा है, इनके लिए आवश्यक है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आवश्यक है, क्योंकि जर्नल वालों को भरना नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब हम नंबर भरेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए कि एक सर्टिफिकेट बनवा लिया है बच्चे का और उसका नंबर मैंने यहाँ आपको भर दिया। ठीक है, इसके बाद किस डेट को जारी हुआ है, तो भाई आप डेट भी भर दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए कि आज ही जारी हुआ है। ठीक है, तो 29, ठीक है, /08 फिर /2022 का बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त, अगर आपको फिजिकल कोई दिक्कत है तब आप इसमें क्या करेंगे, तब आप देखिए इसको मैं ऑप्शन खोल रहा हूँ, तब आप चलन क्रिया, चलने में दिक्कत है, श्रवण दोष सुनने में दिक्कत है, या मंद दृष्टि है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, अगर है तो इसका देखिए डॉक्टरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कर दें। ठीक है, सर्टिफिकेट है तब आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अक्सर देखिए किसी बच्चों को इस तरह की दिक्कत होती नहीं है, कुछ ही बच्चों को दिक्कत होती है। अगर होती है तो आप यहाँ पे फिर से प्रमाण पत्र का, विकलांगता प्रमाण पत्र का यहाँ क्रमांक नंबर लिखेंगे, साथ में किस डेट को जारी किया गया हो यहाँ आप भर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, वो इसको भरना है। तो बहुत कम लोग हैं इसके। ठीक है, अगर हैं तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो आपको नहीं रहने देना। अगर आप हैं तो यहाँ पे फिर से क्रमांक आपको भरना है जो प्रमाण पत्र जारी किया गया, साथ में यहाँ पे आपको क्या भरना है, किस डेट को जारी किया गया और दिनांक भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पत्र व्यवहार का पता भर देंगे। ठीक है, तो पत्र व्यवहार का जो भी पता है वो आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भर देंगे। ठीक है, मैं भर दे रहा हूँ, यहाँ पे वाराणसी कर दे रहा हूँ, कैपिटल होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा, VARA वाराणसी आ गया। पिन कोड मैं डाल देता हूँ 221104। ठीक है, पिन कोड डाल दिया मैंने। आप यहाँ पे देखिए आप मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर कोई डाल देता हूँ, और ईमेल, लैंडलाइन अगर आपके पास है, अगर BSNL का पुराना वाला फ़ोन है तब तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। और आपको यहाँ पर क्या देना, अपनी ईमेल आईडी देनी है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ साफ साफ दिखा है कि कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर और अन्य ईमेल आईडी ही लिखें। ठीक है, मान्य ईमेल आईडी जो है आपकी वैलिड ईमेल आईडी जो बन रही है वही लिखें। ठीक है, तो ये आप यहाँ ईमेल आईडी डालना है, तो मैं एक डाल दे रहा हूँ। ठीक है, @gmail.com। अक्सर लोग जीमेल, अगर नहीं आईडी है तो जीमेल पे आप एक आईडी बना लेंगे, आसान है आईडी बनाना। ठीक है, अब देखिए संस्था का नाम और पता जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। ठीक है, तो कई बच्चे एक अपने यहाँ के विद्यालय का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको टाइप करके ही हमें लिखना है, तो आप टाइप करेंगे तो कई बच्चे यूपीएस में हैं तो आप यूपीएस लिखेंगे जो उच्च प्राथमिक है, कई बच्चे कंपोजिट में हैं तो वो क्या लिखेंगे, CS लिखेंगे। ठीक है, तो मैं एक CS का नाम लिख देता हूँ, CS भस्सार। ठीक है, और संस्था का पता, तो जो आपका गांव का पता वो लिख दीजिएगा, पोस्ट खेवली। ठीक है, खेवली, फिर अराजी लाइन, फिर जिला यहाँ पे है तो आप क्या करेंगे, देखिए जिला आ गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, मेरा बनारस है तो मैं बनारस चुन लेता हूँ। आपका मान लीजिए कि सहारनपुर है, सहारनपुर, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, मऊ, महाराजगंज, लखनऊ, कौशाम्बी, कन्नौज, झांसी, जौनपुर, हरदोई, सब जिलों को नाम है ना, तो जो भी आपके ज़िले का नाम है आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ वाराणसी। ठीक है, पिन कोड फिर पूछ रहा है 221104 में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, संस्था का प्रकार जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखें भाई क्या ऑप्शन है इसमें, स्थानीय निकाय परिषदीय, तो अधिकतर जो बच्चे हैं परिषदीय ही होते हैं। और एडेड वाले अगर आप हैं, एडेड विद्यालय है आपका, तब आप इसको सेकंड वाला करेंगे। नीचे वाला देखिए ये जो है, आप एडेड अगर हैं तो इसको करेंगे, और सरकारी बच्चे हैं तो इसमें, और राजकीय में पढ़ रहे हैं तो इसमें। ठीक है, तो अधिकतर परिषदीय बच्चे हैं तो मैं परिषदीय कर दे रहा हूँ। विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो, तो भाई देखें ग्रामीण है कि शहरी, तो ग्रामीण कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है आय संबंधी निर्देश। देखिए आय संबंधित विवरण, ये मैं कई बच्चों से पहले ही बोल चुका था, 1 महीने पहले ही आप बनवा लीजिए, फॉर्म आने वाला है, फॉर्म आ भी गया और आज से फॉर्म भरा भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय, जो भी आय है आप यहाँ लिखेंगे, ध्यान देंगे 3.5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आय प्रमाण पत्रक क्रमांक, यहाँ क्रमांक आप डाल देंगे।
ठीक है, और यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी दिनांक डाल देंगे। ठीक है, तो मैं आय दिखा देता हूँ 2 लाख। ठीक है, अब आय क्रमांक तो एक लमसम क्रमांक मैं दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, सॉरी ऊपर वाले में करना था, और यहाँ डेट डालनी है तो मैं डेट यहाँ पे डाल देता हूँ, आज की डाल देता हूँ 28 एक मिनट 08/2022 आज की डेट डाल देता हूँ। फिर परीक्षा का माध्यम, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का माध्यम आप ध्यान से चुनेंगे। ये परीक्षा का माध्यम जो हिंदी अंग्रेजी, अधिकतर बच्चे हिंदी करते हैं तो हिंदी हम चुन लेंगे। ठीक है, अब पारिवारिक विवरण, अब परिवार का आपको विवरण यहाँ देना है, अंकों में लिखें। ठीक है, अंकों में लिख देते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या, तो मान लीजिए आपके परिवार में कुल 8 सदस्य हैं तो 8 लिख दिए। भाइयों की संख्या मान लीजिए 2 भाई हैं। ठीक है, बहनों की संख्या, बहन मान लीजिए आपके माता पिता 2 हो गए 6। ठीक है, तो 4 बहनें आप दिखा दीजिए। ठीक है, अब पिता का व्यवसाय, तो व्यवसाय में क्या करेंगे, देखिए ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कई इसमें ऑप्शन है तो आप इसको ध्यान देखिए। प्रोफेशनल हैं, मतलब कहीं सर्विस करते हैं, एग्जीक्यूटिव हैं या मैनेजर हैं, कहीं क्लर्कियल हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो ये करेंगे। ठीक है, और अधिकतर देखिए बच्चों के जो माता पिता हैं वो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो आप लोग किसको करेंगे, एग्रीकल्चर और मछली पालन साथ में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो वो लिख देंगे। ऑपरेटर हैं या लेबर हैं, लेबर का काम करते हैं तो ये कर देंगे। अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई नौकरी नहीं करते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप अधिकतर बच्चे कृषि के हैं तो मैं कृषि यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ देखिए शैक्षिक योग्यता पूछ रहा है, तो जहाँ तक पढ़े हो, नो फॉर्मल एजुकेशन कोई भी नहीं लिए हैं, प्राइम 5 तक पढ़े हैं। देखिए ये देखिए कोई कुछ भी नहीं पढ़े तो ये वाला, 5 तक पढ़े तो ये वाला, 8 तक पढ़े हैं ये वाला, 12 तक पढ़े हैं तो ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर भी है, सॉरी ये जो है बच्चों देखिए ये 10 तक वाला है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 12 तक है, ग्रेजुएशन मतलब बीए किए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए या एमएससी किए हैं तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे टिक करेंगे। अगर देखिए डॉक्टरेट लिए हैं या प्रोफेशनल डिग्री लिए हैं तब यहाँ जिक्र करेंगे। तो अधिकतर देखिए जो गांव के मम्मी पापा हैं वो 8 तक लगभग पढ़े हैं तो मैं अपर प्राइमरी यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब माता का व्यवसाय देखिए पूछ रहे हैं नीचे, तो मम्मी लोग अक्सर देखिए गृह कार्य में ही हैं। ठीक है, तो आप नॉट एम्प्लॉय लिखेंगे, कहीं कार्य नहीं करती हैं। शैक्षिक योग्यता आप 8 तक पढ़िए मम्मी तो अपर प्राइमरी कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ घोषणा आ गया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि घोषणा आपको क्या करनी है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ ली हैं। ठीक है, ये सब है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सारे विवरण सत्य हैं, कोई भी इसमें झूठ नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ फिर से ऑप्शन पूछ रहा है हाँ या नहीं। ठीक है, तो आपको हाँ ही करना है। ठीक है, आज की देखिए डेट आ गई, क्योंकि मैं 29 तारीख को ही बना रहा हूँ तो आज की डेट आ गई है। और स्थान, तो स्थान आप यहाँ क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। मैं वाराणसी जनपद से भरा है तो मैंने VARA वाराणसी आपका आ जाएगा, NASI। फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये फाइनल सबमिट यहाँ बटन दिख रहा है, फिर आप इसको दबा देंगे तो आपको देखिए जो सर्टिफिकेट जो पहला जो आपको हेडमास्टर से साइन कराना है वो ये डिटेल आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें देखिए अपने स्कूल की भी डिटेल दे रहे हैं कि हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम जैसे हम फाइनल सबमिट, और इसी पे हमें सर्टिफिकेट जो अभी डाउनलोड होगा उसी पे साइन करा के हेडमास्टर से हमें ये सबमिट करना होगा। तो जैसे मैं देखिए फाइनल सबमिट करता हूँ तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ गया है। ठीक है, ये जो है थैंक्स योर सबमिटेड डाटा सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अब नोट डाउन कर लेना है, तो इसको मैं भी नोट डाउन कर लूँ। आप ये देखिए तुरंत बच्चों कर सकते हैं। इसके बाद आप होम चले जाइए। ठीक है, होम चले गए। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है स्टेप 2 में। अब देखिएगा ये हमने फाइनल सबमिट कर दिया, अब डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए पहले हमारा हो गया, तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी पूछ रहा है, जो हमें रजिस्ट्रेशन आईडी अभी मिली थी वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दे रहे हैं अपनी जो हमें मिली है। ये था कैपिटल R, सब ये बड़े अक्षरों में है, SR, फिर है 989, फिर है 401। ठीक है, फिर हम प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए प्रोसीड करते ही देखिए पूरी डिटेल आ गई जो हमने भरी थी।
ठीक है बच्चों, देखिए आपको मैंने सिखाने के लिए भरा है, ठीक है, कि कैसे ये प्रक्रिया है। देखिए बच्चे का नाम राम था, पिताजी का नाम श्याम था, ठीक है, कक्षा 7 की परीक्षा। अब यहाँ पर आपके हेडमास्टर यहाँ भरेंगे आपके कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, ठीक है, और आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं सही हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं हम, यही देखिए यही सर्टिफिकेट है बच्चों। अब उक्त छात्रा राम संस्था के अभिलेखानुसार ओबीसी जाति के अंतर्गत है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी नन था, हमने भरा नहीं था, तारीख होगी, और जो आपके हेडमास्टर हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और आपको अपना खुद का साइन आपको यहाँ पर करना है। तो राम मान लीजिए यहाँ पर अपना साइन यहाँ पर कर देगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको, ये हो गया, ठीक। ये देखिए ये एक्चुअल फॉर्म जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तब ये भरा जाएगा इस पे, ये आपको इसको मोबाइल पे भरना नहीं है, ठीक है। हम इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। प्रिंट जैसे आप दबाएंगे देखिए पीडीएफ का ऑप्शन आ गया, तो ये मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, देखिए खुल रहा है। तो मैं पीडीएफ डाउनलोड का जैसे मैंने दबाया तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गया। तो सेव के लिए पूछ रहा है तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सेव हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसी सर्टिफिकेट को ले जाएंगे, प्रिंट आउट करा लेंगे, और यहाँ पर इस जगह जब आप खोलेंगे, ठीक है, ये देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ स्टेप 3 में। जब आप खोलेंगे देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर टू अपलोड द साइंड स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। जो आपने अभी हेडमास्टर से मैंने दिखाया था कि हेडमास्टर से इसको प्रिंट आउट करा कर साइन करा लीजिएगा, तो यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन नंबर करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। तो आपको देखिए फिर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे का है RSR, फिर है 989401, फिर हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करते ही देखिए यहाँ फिर ये खुल गया ये डॉक्यूमेंट वाला, ठीक। आपको बस देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपने अपने स्कूल के हेडमास्टर से जो प्रिंट आउट निकाला था उसको साइन करा लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपने कैमरे के मोबाइल से उसको फोटो को खींच लेंगे, और फोटो को उस सर्टिफिकेट की खींचने के बाद आप उसकी एक या तो फाइल छोटी करना सीख जाइए कि एक फ़ोटो मिनिमाइज़र आता है ऐप, उससे कर दीजिए, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट करके उसको आप जो हम लोग उसके मार्जिन से अलग होते हैं, मान लीजिए सर्टिफिकेट ये है तो इसको क्रॉप कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए। देखिए फिर मैं दिखा रहा हूँ कि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपका मोबाइल का मान लीजिए इतना बड़ा, आपके नीचे बिंदी भी अलग दिखा रहा है, लेकिन असली सर्टिफिकेट आपका इतना ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर लेंगे। जब क्रॉप कर लेंगे इसी का तो आपको यही आ जाएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। जहां आप सेव करेंगे उसी को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा। देखिए चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें से मैं कुछ भी इसको डाल दिया, ये देखिए यहाँ आ गया कि ये आपका ये अपलोड हो गया है, ठीक है। तो जब अपलोड हो गया है यहाँ पर, तो फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है इसको। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपका देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। और देखिए यहाँ साफ साफ दिया है बच्चों कि जो इमेज की ध्यान देने की बात है, जो इमेज का साइज है, इसलिए मैं बोल रहा था कि या तो आपको एक फोटो साइज रिड्यूसर आता है, फोटो साइज रिड्यूसर ऐप, ठीक है। अगर आपको ये सब करने आता है तब तो आप मोबाइल से कीजिए, अन्यथा आप साइबर कैफे चले जाइएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उससे भी ये उतने ही केबी का आ जाएगा। जो मैंने किया था वो बस केवल 15 केबी का था, ठीक है। तो उसकी जो साइज है 90 केबी से कम होनी चाहिए। कृपया अपनी इमेज की साइज को 90 केबी और 150 के बीच, केबी के किलोबाइट होता है बच्चों, ठीक है, उसके बीच रखें, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया, ठीक है, जो हमें अपलोड करना था। यही प्रक्रिया है बच्चों, क्योंकि हमने देखिए वो प्रोसेस कर लिया था। अभी मैंने कुल आपको 4 प्रोसेस बताया था ना, कि आखिरी में देखिए फिर स्वतंत्रता सेनानी के बाद आपको आखिरी में प्रिंट आउट वाला ऑप्शन आएगा। तो इस प्रोसीजर को आपको पूरा फॉलो करना है और आपका फिर ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपका जो समस्या है उसका समाधान मैं आपको बता दूंगा बच्चों। और आप मेरे वीडियो ज़रूर देखते रहिए, मैथ सेट सबके मैं मॉडल पेपर्स डाल रहा हूँ इसके लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।